बिल आखिर रमज़ान हमसे अलविदा ले रहा है और ईद को हमें खुशामदीद कहना है। इसके लिए बहुत सारी तैयारी भी करनी पड़ेगी। किचन की ही बहुत सारी तैयारियां होती हैं और सिलेक्शन एक बहुत बड़ा मसला होता है हम ख़वातीन के लिए। हो सकता है मेरी ये ईद स्पेशल वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो, तो बना रही हूँ आज आपके लिए पोटैटो कॉर्न चीज़ बॉल्स। तो सबसे पहले आलूओं को आपने मैश कर लेना, अच्छा सा मैश करना है। उसमें ग्रीन चिलीज़ और ग्रीन कोरिएंडर को बारीक चॉप करके शामिल करना है। स्वीट कॉर्न को एक बार चॉपर में घुमा लेना है ताकि वो दो दो टुकड़े में हो जाए। 2 टेबल स्पून इसमें कॉर्न स्टार्च शामिल करना है। सॉल्ट टू टेस्ट शामिल करना है और ब्लैक पेपर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। रेड क्रश चिलीज़ को अपनी मर्ज़ी से शामिल कीजिएगा, ये ऑप्शनल है। अच्छा सा मैश मिक्स कर लेना है। पोटैटो कॉर्न के मैश को अपनी हथेली पर अच्छी तरह से फैला के उसके ऊपर चीज़ के एक क्यूब को उसमें फ़िक्स कर देना है। बॉल अच्छी शेप में देने के बाद एक स्लरी में डिप करना है, फिर उसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगा लेना है। यहाँ पर आप इसे फ्रीज़ कर सकती हैं और जब मेहमान आए तो आप इसे फ्राई करके सर्व कर सकती हैं। दूसरी रेसिपी है चिकन डम्पलिंग्स की। 2 तरह की डम्पलिंग्स की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले कैप्सिकम को आपने चॉपर में डाल लेना है, साथ ही कैरेट्स भी छोटे छोटे कर लें। उसके बाद कैबेज को पहले काटना है, उसके बाद थोड़ा नमक लगा के उसे रख देना है। बाद में उसका सारा पानी स्क्वीज़ कर लेना है। चिकन के बोनलेस ले लें, उसमें थोड़ा अब सीजनिंग कर लें और साथ ही इसे अच्छा सा चॉपर में घुमा लें। बिल्कुल इस तरह सा चंकी चंकी सा हो जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। अब आटा इसके लिए गूंदना है, ये ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी है। ये मैंने इसमें वाइट विनेगर डाला है और सॉल्ट डाली है। वाइट विनेगर से होता है कि ये स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी होती है। आटा इसी तरह से गूंदना है, आटा मैदा ही हो तो बेहतर होता है। अब जब ये तैयार हो गया है डो, तो इसे रेस्ट करने के लिए 20 मिनट के लिए रेस्ट के रख देना। उसके बाद इसकी एक पतली सी रोटी बना लेनी है, अच्छी खासी पतली होनी चाहिए और उसकी इस तरह से आपने छोटे छोटे सर्कल्स काट लेना है। पहला मैं आपके सामने बना रही हूँ, ये जो बाहर बाज़ार में जो मोल्ड मिलते हैं ये वो वाले हैं। इसमें सबसे पहले ऑयल ब्रश कर दिया है, बाद में इसकी एक रोटी उठा के इसमें दोनों हिस्से में अच्छी तरह से फिक्स करने के बाद उंगलियों से इसमें गैप बना देनी है और उसमें स्टफिंग रख देनी है। एक साइड पे स्टफिंग रखनी है और फिर इसे दबा देना है। अच्छी तरह से दबाना है उंगली से, ताकि हर तरफ से ये अच्छी तरह से लॉक हो जाए और इसमें एक मार्क आता है वो मार्क आ जाए। और आखिर में इस तरह से इसे नाइफ से क्लीन कर लेना है। ये देखें, तैयार मोल्ड का फ़ायदा, फ़ौरन से हमारी जो है डम्पलिंग बनकर तैयार हो गई है। एक स्टीमर रेडी करके रखा हुआ है मैंने। एक बड़ी सी देगची में पानी ले लिया है और उसके ऊपर छन्नी रखी है। इस छन्नी पर डम्पलिंग्स को सजा देना है और 10 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देना है। अगर 10 मिनट से ज़्यादा भी लगे तो आप देख लीजिएगा। इसमें जब इसका कलर ट्रांसलूसेंट सा हो जाए तो ये तैयार है। अब दूसरी तरह की डम्पलिंग बनाने की बारी है। तो मैंने एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम कर लिया है, उसमें चॉप गार्लिक डालकर उसे गोल्डन फ्राई कर लिया है। अब इसमें तमाम डम्पलिंग को बना बना के सजा दिया है और इसमें वेट करना है खुले में रख कर के घुमा घुमा के सारी डम्पलिंग्स में इसका कलर आ जाए, थोड़ा गोल्डन गोल्डन सा। ये देखें कलर आ गया है। वापस इसे उसी साइड में पलट देना है जिस साइड में कलर आया हुआ है और अब इसमें तकरीबन हाफ गिलास जितना पानी शामिल करना है। ये स्टीम के लिए है और अब इसे कवर करके पकने के लिए रख देना ताकि ये कुक हो सकें। 5 मिनट के बाद इसे पलट देना है। पलटने के बाद फिर से इसे स्टीम के लिए ढकना है, लेकिन उससे पहले इसमें थोड़ा सा सोया सॉस चारों तरफ स्प्रिंकल कर देना है और उसके बाद इसे ढक करके फिर से रख देना 5 मिनट के लिए। एक डिपिंग सॉस बनानी है, उसके लिए क्रश चिलीज़ ले ली हैं, उसमें मैंने गार्लिक चॉप करके शामिल किया। ये चिली ऑयल है, इसकी रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही सोया सॉस भी शामिल की है, क्योंकि इसमें सॉल्ट की ज़रूरत नहीं है तो सॉल्ट नहीं डालेंगे। इसमें मैंने सेसमी डाली है, ये ज़बरदस्त सी डम्पलिंग के लिए सॉस होती है। तो तैयार हो गई डम्पलिंग। अब दम का कीमा की बारी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और ढाबा स्टाइल है, बहुत आसान भी है। हाफ़ केजी मैंने बीफ का कीमा ले लिया है, आप इसकी जगह मटन का कीमा भी ले सकते हैं। 1 कप के करीब मैंने फेंटी हुई दही ले ली है कीमे में डालने के बाद। अब इसमें पानी शामिल करना है, इतना पानी शामिल करना है कि ये कीमा अच्छी तरह से उसमें डूब जाए। 1 टेबल स्पून इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है, या कम से कम हाफ़ आवर के लिए। एक मोटे तले की कढ़ाई लेकर के उसमें 1 कप ऑयल को गरम कर लेना है और इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज को लाइट गोल्डन फ्राई कर लेना है। अब इसमें कुछ गरम मसाले जाएंगे, तेज़पत्ता है, दारचीनी है, लौंगे हैं, हरी इलायची है और बड़ी इलायची है।
प्याज में शामिल कर देना है और इसे 2-1 मिनट के लिए और कलर आने तक पका लेना है, ताकि गरम मसाले की खुशबू भी प्याज में अच्छी तरह से आ जाए। अब इसमें सारा कीमा शामिल कर देना है, साथ ही 4 बड़े बड़े साइज़ के टमाटर 2 टुकड़ों में काट कर इस कीमे के नीचे रख देना है और इसे ढक करके 10 मिनट के लिए पका लेना है। 10 मिनट के बाद सारे टमाटरों को निकाल लेना है, क्योंकि अब टमाटर नरम हो चुके हैं, उनका हमें स्किन नहीं चाहिए, तो स्किन निकालने के लिए हमें इसे बाहर निकालना है। तो सारे मैंने टमाटर निकाल लिए। अब इसमें मसाले जाने हैं, गरम मसाला है, ज़ीरा है और कुटी हुई लाल मिर्च है और काली मिर्च पाउडर है। सारा कुछ इसमें इसी वक्त शामिल कर देना है। साथ ही थोड़ी सी जूलियन में कटी हुई जिंजर और थोड़ी सी चिली भी शामिल कर देना है। थोड़ी देर इसे इसी तरह पकने के लिए छोड़ दें, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। अब जबकि मसाला तकरीबन भुनने वाला है, तो इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी भी शामिल की है और इसे भून लेना है। भूनने के बाद इसे दम पर रख देना है। अब दम में भी इसे 10 मिनट के लिए पका लेना है। इतनी देर में टमाटर की सारी स्किन निकाल लेनी है और अब 10 मिनट के बाद टमाटरों को इसमें शामिल कर देना है। अब खुले में ही इसे पकाना है। कीमा भुनता जाएगा और टमाटर जो है वो पेस्ट होता जाएगा। थोड़ा उसे मार मार के भी तोड़ दिया जाएगा। इस तरह से सारे टमाटरों का जो जायका है वो सारे कीमे में शामिल होता जाएगा और कीमा भी भुन जाएगा। तो ये बेहतरीन सा दम का कीमा ढाबा स्टाइल रेडी हो गया है। इसे इसी तरह की किसी लोहे की कढ़ाई या जो रेस्टोरेंट में बर्तन इस्तेमाल होते हैं उसमें बनाइएगा, तो बिल्कुल जायका बाहर वाला ही आएगा। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा भुना हुआ बेसन शामिल किया है, साथ ही इसमें कोयले का धुआं भी दे दिया है। कोयला निकालने के बाद जो इसमें ऑयल बचा है वो सारा इस कीमे में शामिल कर देना है। इससे कीमे का जायका और भी इन्हेंस हो जाएगा। अब हमारा दम का कीमा ढाबा स्टाइल बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे सर्व करना है जूलियन कटी हुई अदरक और हरी मिर्चों के साथ। ज़बरदस्त किस्म का ढाबा स्टाइल कीमा तैयार हो गया। बारी है 3 मिल्क केक की, जिसे ट्रेसलेशस केक भी कहा जाता है। सबसे पहले मैंने कंडेंस मिल्क बना करके रेडी कर लिया है और 2 गिलास दूध नॉर्मल टेम्परेचर का लेकर उसमें 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी शामिल करनी है और 100 ग्राम क्रीम शामिल करके उसे साइड कर देना है। सॉफ्ट पीक में क्रीम को अच्छा सा बीट करके रख लेना है। इंस्टेंट बनाने के लिए मैं केक की जगह ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्रेड की जगह नॉर्मल केक भी यूज़ कर सकती हैं। ब्रेड को अच्छी तरह से सेट करने के बाद पूरे बर्तन में उसके ऊपर तैयार मिल्क पोर किया है और बहुत अच्छी मकदार में पोर करना है, अच्छी तरह से वो ऊपर भी नज़र आने लग जाए। उसके बाद इस पर कंडेंस मिल्क की भी अच्छी मकदार पोर करना है कि उसकी मिठास हमारे केक में अच्छी तरह से महसूस हो। अब इसके ऊपर क्रीम लगानी है, जो कि हमने पहले से सॉफ्ट पीक में बीट करके रखी हुई है। इसे हाफ कप मैंने लिया था और फिर बीट कर लिया था, ये इतनी सारी हो जाएगी। और अब इसे अच्छी तरह से प्लेन कर लेना है। अब इसके ऊपर कैरेमल सॉस लगाना है, लेकिन उससे पहले इसे चिल्ड होने के लिए फ्रिज में रख देना है, कम से कम 1 घंटे के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे के लिए। अब इसके ऊपर सॉस बनाकर लगाना है। तो कैरेमल सॉस बनाने के लिए एक पैन ले लिया है, उसमें 4 टेबल स्पून चीनी शामिल की है और उसे बिल्कुल मेल्ट होने तक पका लिया है। जब वो मेल्ट हो गया तो उसमें 1 कप दूध शामिल की है और साथ ही इसमें बटर शामिल किया है। अब ये तैयार हो चुका है हमारा कैरेमल सॉस। इसे सिर्फ 5 मिनट थोड़ी देर के लिए अपने चला करके ठंडा कर लेना है। उसके बाद केक पर पोर करना है। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसे तमाम केक के ऊपर अच्छी तरह से पोर कर देना है। ये कलर देखें आप, ये थोड़ा सा लाइट उतारेंगे चूल्हे से तो ये बाद में इतना डार्क हो जाता है। अब इस ट्रेसलेशस केक के डेकोरेशन की बारी है। तो फ्रेश क्रीम जो बच गई थी उसे पाइपिंग बैग में डाल लेना है और इस तरह से डिज़ाइनिंग कर लेनी है ना बहुत ही आसान डिज़ाइन है ना। ये ईद रेसिपी स्टाइल अगर आप मेहमानों को सर्व करेंगे तो किसी को यकीन आएगा कि ये आपने बनाया है। बहुत ज़बरदस्त और इंस्टेंट बनने वाला केक है। अब बारी हमारे कैरेमल पुडिंग की, जिसे ब्रेड पुडिंग भी कहा जाता है या फ्लान भी कहा जाता है। बनाना जितना आसान है, खाने में उतने ही आसानी से गायब हो जाता है। ये देखें, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही सॉफ्ट होता है। एक बर्तन में 2 गिलास दूध गर्म करने रख देना है। साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून चीनी शामिल कर देनी है और इसे पकने देना है इतना कि 2 गिलास कम होकर के 1.5 गिलास जितना रह जाए। जब ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाए तो इसे उतार देना है और इसमें 2 ब्रेड को सोक कर देना है। और अब अगले स्टेप की बारी है। बना रहे हैं हम कैरेमल पुडिंग। तो ये कैरेमल बनाना है। हाफ कप चीनी को खाली पैन में पकने के लिए रख दिया है, हल्की आंच पर बिल्कुल। और जब इसमें कलर आना शुरू हो गया है और वो कलर अनइवन सा हो जाएगा,
तब मैं इसको स्पैचुला से चला करके बराबर कर लूँगी और इसे बराबर कलर आने तक पका लूँगी। इसे तेज़ आंच पर नहीं पकाना है, बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है। इससे पहले जिस बर्तन में हमें तैयार करनी है पुडिंग वो तैयार होनी चाहिए, तो वो मैंने अपने पास रख ली हुई है। और ये अभी जब इसका कलर गोल्डन सा हो चुका है तो मैं इसे उतार लूँगी, क्योंकि जितनी देर में ये बर्तन तक पहुँचेगा ये अपनी हीट में इसका कलर तेज़ हो जाएगा। ये देखें आप, कलर तेज़ हो गया है। इसे मोल्ड में पोर कर देना है और फ़ौरन ही इस मोल्ड को अच्छी तरह से हिला करके बराबर कर देना है सॉस को। ये कैरेमल बहुत तेज़ी से ठंडी होनी शुरू हो जाती है। इस तरह से करने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देना है, ये खुद ही जम जाएगी। मोल्ड को साइड करके रख देना है। अब एक बाउल में 2 अंडे और हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस को थोड़ा सा बीट कर लेना है और एक ब्लेंडर जार में जो दूध के साथ हमने ब्रेड को सोख करके रखा था वो वाला ब्रेड और ये अंडे अच्छी तरह से बीट करना है। इतना अच्छा बीट करना है कि ये बिल्कुल क्रीमी सा हो जाए। इसका क्रीमी होना लाजमी है। अब इस मिक्सचर को तैयार किए हुए मोल्ड में पोर कर देना है और इसे एल्युमिनियम फाइल से अच्छी तरह से कवर कर देना है ताकि स्टीम लॉक हो जाए। अब मैंने पुरानी सी एक देगची को स्टीमर बना लिया है और इस पर इस मोल्ड को रख देना है और इसे 40 मिनट्स के लिए हल्की आंच पर, पहले तेज़ आंच पर और फिर हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देना है। 40 मिनट्स के बाद इसे निकाल करके ठंडा कर लेना है। ठंडा करके फिर इसे डीमोल्ड कीजिएगा। पहले इसकी साइडों को हटाना है नाइफ़ की बिल्कुल टिप से और बाद में इसे एक ऐसे बर्तन में निकालना है जो बिल्कुल फ्लैट हो। अब ये तैयार हो गया हमारा डीमोल्ड होने के लिए। तो ज़बरदस्त किस्म की ब्रेड पुडिंग रेडी हो गई है। ये देखें आपके सामने, तरह हमारी ब्रेड पुडिंग हाजिर है ना। बहुत आसान और ईट टाइप रेसिपी, तो इसे बनाइएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही कमेंट में एक इमोजी भी दे दीजिएगा और थम्स अप देना नहीं भूलिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय।